दोस्तों मध्य प्रदेश पर 8 जुलाई में 1-2 जिला ही बचा हुआ है, अन्यथा ज़्यादातर जिलों के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम डिप्रेशन इस समय मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है और ये अगले 24 से 36 घंटे मध्य प्रदेश के भागों पर ही रहने वाला है और लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करता रहेगा। लेकिन ये कमजोर भी होगा, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन ही बना रहेगा, अभी भी थोड़ा कमजोर पड़ चुका है। वेलमार्क सिस्टम बन चुका है जो कि लो प्रेशर से एक श्रेणी ऊपर होता है वेलमार्क, और उससे एक श्रेणी ऊपर होता है डिप्रेशन, फिर उससे एक श्रेणी और ऊपर डीप डिप्रेशन बन जाता है, और उससे एक श्रेणी अगर और ऊपर कूदे तो साइक्लोन स्टॉर्म बन जाता है। फिर साइक्लोन स्टॉर्म में भी 3-4 वैरायटी हैं, साइक्लोन स्टॉर्म, वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, एक्सट्रीमी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, उनमें कई हैं, एक्सट्रीमी सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। तो यहाँ पर फिलहाल ये वेलमार्क सिस्टम है और यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं ये करने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर अगर दिखलाऊं तो देखिए मौसमी सिस्टम कुछ इस प्रकार बने हुए हैं। ये सिस्टम यहाँ पर है मध्य प्रदेश के भागों पर, इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये दो जो सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं ये इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये राजस्थान के भागों तक तो पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से इस तरह से होता हुआ उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से और उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ बिहार के भागों की तरफ आके निकलने वाला है। तो इस समय जो ट्रफ है एक, वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य भागों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश कई भागों पर मध्य प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। और यहाँ पर अगर मैं आपको अपडेट भी दिखलाऊं, ये अपडेट दोस्तों 1 जून से 7 जुलाई तक का है। इसमें अब -17% की कमी भारत के राज्यों पर रह गई है। हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर 1 जून से 7 जुलाई तक 170.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 207 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है पूरी की पूरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ भागों पर नहीं हुई है। लगातार अच्छी बारिश का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 21% अधिक बारिश जो है वो हो चुके हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश पर 218 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 191.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। 12% की कमी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी अभी तक बनी हुई है। अब आगे बढ़ें तो ये इसका ट्रैक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय ये यहाँ पर बना हुआ है, लगातार इस तरह से आगे बढ़ रहा है। वेलमार्क सिस्टम जो है ये बन चुका है। अब मध्य प्रदेश के भागों पर हम पिछले 24 घंटों के दौरान के बारिश के आंकड़े भी एक बार देख लें कि कहाँ पर कितनी हुई है। देखिए इन पूर्वी भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर हुई है। देखिए दोस्तों मोहखेड़ पर 150 यानी कि 150.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। खजुराहो एयरपोर्ट पर 110.4 और रामनगर पर 107.3 मिलीमीटर बारिश, मांडला पर 105.2 मिलीमीटर बारिश, शाहपुरा डिंडोरी पर 103 मिलीमीटर बारिश, मऊगंज पर 101.4 मिलीमीटर बारिश, सिहावल पर 99.6 मिलीमीटर बारिश, टिमरिनी पर 96.3 मिलीमीटर बारिश और हनुमना पर 96 मिलीमीटर बारिश, यहाँ पर बेनीबारी पर 92.4 मिलीमीटर बारिश, पेटलावद पर 88.4 मिलीमीटर बारिश, डिंडोरी पर 86.2 मिलीमीटर बारिश, नौरोजाबाद पर 89.2 मिलीमीटर बारिश, पाली पर 78.2 मिलीमीटर बारिश और पटेरा पर 78 मिलीमीटर बारिश और राजनगर पर 74, सतना पर 72.2 और मटियारी पर 72, नई गढ़ी पर 72, अमरकटक पर 71, मझौली पर 70.8 मिलीमीटर बारिश, रतलाम पर 70, जावर पर 69, अजयगढ़ पर 66.4, सिद्धि पर 66.4 और महिदपुर पर 64 मिलीमीटर, कारजिया पर 62.2, उमरिया पर 61.9, घुघरी पर 60 मिलीमीटर बारिश और बजांग पर 58 मिलीमीटर बारिश, नागौद पर 58 मिलीमीटर बारिश, आष्ठा पर 58 मिलीमीटर बारिश, मंझौली पर भी 58 और रिमरिया पर यहाँ पर 57.5। और ये जो बारिश की गतिविधियां है देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। यहाँ तक मोहनगढ़ पर 15 मिलीमीटर बारिश सबसे कम जो है इन भागों पर हुई है। बाकी ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। आप इसकी शॉट लेकर भी आराम से पढ़ सकते हैं कि किन किन भागों पर कितनी बारिश की गतिविधियां हुई है। ये
मिलीमीटर में बारिश की गतिविधियां हैं। अब देखते हैं कि 8 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर होगी। तो यहाँ पर 8 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीला रंग और गाढ़ा नीला रंग से मध्य प्रदेश के भागों पर अलर्ट है। अब देखिए अलर्ट किस प्रकार है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये जो श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़ के भाग है, इन जिलों के ज़्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। लगभग 80% या 80 से 85% भागों में बारिश होगी। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर और सीहोर, राजगढ़ और विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर के भागों पर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड के भागों पर, इन जिलों में भी लगभग 50-55% हिस्से में हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज या जोरदार या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा और सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना के भागों पर, महर के भागों पर भी, अलीराजपुर के भागों पर भी, यहाँ पर भी कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की या जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक कुछ जिलों के गांव या शहरों पर पहुंच सकती है। और जो भारी बारिश की चेतावनी है, जिन पर ऑरेंज अलर्ट है, इन जिलों पर 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और जिन पर येलो अलर्ट, माफ कीजिएगा ऑरेंज अलर्ट नहीं है, येलो अलर्ट है, यानी कि पीला रंग का अलर्ट है और भारी बारिश का अलर्ट है, उन पर 64.5 से 115.5 मिलीमीटर के बीच में बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर एक और भी कुछ जो है वो दिखलाना चाहूँगा जरूर। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो 8 जुलाई में आईएमडी ने यानी कि फ्लैश फ्लड जोखिम यानी कि एक अपडेट जारी किया है मध्य प्रदेश के लिए। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 8 जुलाई के लिए है ये, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ जल ग्रहण क्षेत्रों और इलाकों में मध्यम स्तर का फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ का खतरा संभव है। पूर्वी मध्य प्रदेश के सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और सतना जिले में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन और रतलाम जिले में अगले 24 घंटों में संभावित वर्षा के कारण मानचित्र में दिखाए गए प्रभावित क्षेत्र में कुछ पूरी तरह से संतपत्र मुद्रा वाले और निचले इलाके में सतही जल भराव हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहे। और ये इलाके इन्होंने दिए भी हैं मध्य प्रदेश के कि इन इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर, तो थोड़ा सा संभल कर रहे। 8 जुलाई के लिए ही ये अपडेट मध्य प्रदेश का दिया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किस तरह से आगे का अपडेट है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 जुलाई में भी देखिए मध्य प्रदेश के जो मध्य से उत्तरी भाग है, इन भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं कुछ इलाकों में, और निचले भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। 10 जुलाई में भी कुछ भागों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर है। और 11 जुलाई में सिर्फ इन रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, छिंदवाड़ा, बालाघाट के भागों पर। बाकी भागों में बादल दिखना या कहीं पर तेज हवाएं चलना या कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश होना, इस तरह की संभावना मध्य प्रदेश राज्य पर है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।